दोस्तों, एक महिला ने एक कैब ड्राइवर के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 22 थप्पड़ मारे। और गलती किसकी थी? वो महिला चलती हुई रोड पर, जिस पे गाड़ियां चल रही थी, उस रोड पर वो महिला रोड क्रॉस कर रही थी और कैब ड्राइवर ने उस महिला को बचाने के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन वो गाड़ी जरा नज़दीक आ गई उस महिला के। हालांकि टक्कर नहीं हुई, बिल्कुल भी उस महिला के वो गाड़ी टच नहीं हुई, लेकिन इससे उस महिला का ईगो हर्ट हो गया और उस महिला ने क्या किया, उस कैब ड्राइवर को गेट से बाहर निकाला और उसको 22 थप्पड़ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए और उसका मोबाइल तोड़ डाला और उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंक फेंक के मारे। दोस्तों, और ये सारी घटना आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सभी लोग ये पूरी की पूरी घटना देखते रहे और यहां तक कि वहां पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, फिर भी किसी ने महिला को नहीं रोका। और यहां तक कि एक आदमी ने हिम्मत भी की कि चलो इसको रोका जाए, उस आदमी के भी इस महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस पर उस महिला के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इमीडिएट एक्शन लिया गया तो वो कैब ड्राइवर के ऊपर लिया गया। कैब ड्राइवर को बंद कर दिया गया जेल में। 1 बजे उनके भाई जाते हैं उनको छुटाने, तब जाकर उस कैब ड्राइवर को छोड़ा गया और इस महिला को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। ये घटना जिस व्यक्ति के साथ हुई उसका नाम है शहादत अली, और मैं शहादत अली का सच बताऊं तो फैन हो गया। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो एक के बाद एक थप्पड़ खाते गए, लेकिन उन्होंने इस महिला के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई मारपीट नहीं की। वो बस पूरी की पूरी जो भीड़ थी उससे यही मांग करते रहे, उसके सामने, उस पूरी भीड़ और पुलिस वालों के सामने सिर्फ यही कहते हुए गिड़गिड़ाते रहे कि देखो ये मुझे मार रही है, देखो ये मुझे मार रही है, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। दोस्तों, शहादत अली, क्योंकि ये नज़ारा अब पूरी दुनिया देख चुकी है, शहादत अली के मानसिक तौर पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है वो कैसे वो निकालेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो उस महिला की किस्मत बहुत अच्छी रही कि ये घटना दिल्ली में नहीं हुई, क्योंकि अगर ये घटना दिल्ली में होती और कैब ड्राइवर कोई ऐसा लड़का होता, कोई ऐसा इंसान होता जो दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, SU, FU, शमशान घाट, लाल बिल्डिंग होती नहीं है दिल्ली में, जहांगीरपुरी, F ब्लॉक, P ब्लॉक, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, अगर ऐसे ब्लॉक का, ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ कोई लड़का होता तो आज ये मैडम स्वर्ग में बैठी होती और स्वर्ग से बैठकर ये नज़ारे देख रही होती। और सॉरी स्वर्ग बोल दिया, नरक में बैठी होती है और नरक से बैठकर ये देख रही होती कि सारे के सारे जो स्यूडो फेमिनिस्ट हैं और बॉलीवुड वाले पूरा का पूरा पर्चा लेकर खड़े हो जाते, कैंडल मार्च निकालने लगते कि देखो महिला पर अत्याचार हुआ है, महिला पर अत्याचार हुआ है, छाती पीटने लगते। दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी कहीं से भी हमें देखने को नहीं मिलती, जो आजकल ये सो कॉल्ड मूवमेंट चल रहा है, फेमिनिज्म। ये तो पूरा का पूरा हमने सिनेरियो समझ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन अगर लीगली देखें तो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, 159 के अकॉर्डिंग, इस लेडी को 1 महीने की जेल हो सकती है, क्योंकि किसी से भी वायलेंस करने पर, अगर कोई 18 साल से अगर कोई ऊपर का है, अगर आप उसको थप्पड़ भी मार देते हैं तो ये आपका वायलेंस का एक आपके ऊपर केस लग सकता है और आपको 1 महीने की जेल हो सकती है। तो एक तो इस लेडी को जेल हो सकती है। दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी और जिससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो होगी इस लेडी की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। मे बी ये हो सकता है डिप्रेशन में हो, क्योंकि एंगर एक सिम्टम है। ये जो एक रश आ जाता है, ये जो रेज आ जाता है, ये एक सिम्टम है और ये किसी ना किसी मेंटल इलनेस का सिम्टम है। ये जो गुस्सा एकदम से आ गया, ये किसी ना किसी चीज़ का सिम्टम है, किसी ना किसी मेंटल हेल्थ की कंडीशन का सिम्टम है। जैसे कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है बॉडी में, तो एक जो फीवर है, फीवर एक तरह का सिम्टम है, तो इसी तरह से गुस्सा भी मेंटल हेल्थ का सिम्टम है। तो हो सकता है शी मस्ट हैव एंगर मैनेजमेंट इशू। देखो, हमें दोनों तरफ की स्टोरी जो है वो लेकर चलनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये महिला गलत है और मैं पूरी तरह से शहादत अली के साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा हूँ। और भाई सच बताऊँ तो अगर शहादत अली आप भी वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। लेकिन बात यह है कि ये लेडी, अगर आप इस लेडी की वीडियो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो एक पर्सन जो छुटाने के लिए आता है, जो ये झगड़ा छुटाने के लिए आता है, तो उस पर्सन को भी हिट कर देती, थप्पड़ मार देती है ये लेडी। और
जो और बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है कि मैं मतलब डिफेंस वगैरह ये सारी की सारी बातें कर रही होती है। तो इसका मतलब शी मस्ट हैव सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ एंगर मैनेजमेंट की इश्यूज़ हैं। शी नीड्स काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको इमीडिएट काउंसलिंग नहीं दी गई, देख लीगल कार्रवाई वो एक अलग जगह है, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ एक तरह से एक काउंसलिंग भी देनी चाहिए और इस लेडी को, तब जाकर ये लेडी थोड़ी बैलेंस हो पाएगी। लेकिन अब बात करते हैं शादात अली की, जो इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर हो चुका है, जो सब ने ये वीडियो देख लिया। तो शादात अली के भी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो इस चीज़ को लेकर भी शादात अली की भी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर शादात अली की ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग हो जाएगी तो शायद वो अपनी जो उनके अंदर जो बात है, जो वो बताना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, वो उनकी पूरी की पूरी बात निकल जाएगी, थोड़ा लाइट महसूस करेंगे और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे स्ट्रेस को मैनेज करने की। तो अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो दो तरीके के सॉल्यूशन है। एक तो लीगल जो हमारी पुलिस और जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो देखेगा, और दूसरा अगर बात करें तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का बहुत बड़ा इसमें रोल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन जस्टिस है वो यही है कि जो लेडी है उसको समझाया जाए, एंगर मैनेजमेंट के इशू पर उससे बात की जाए और उसको समझाया जाए कि जैसे उसने सोशल मीडिया पर पब्लिकली जो उसकी इमेज को, शादात अली की इमेज को डाउन किया और उसकी जो इतनी बेइज्जती की है, तो सामने आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लड़की जो है, वो लेडी जो है, वो माफ़ी मांगे। और शादात अली को जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि बहुत दुख की बात है शादात अली के लिए। तो अगर बात करें, अगर हम ठीक से इस प्रॉब्लम को बिना जज करें, बिना गलत सही बुरा बेकार या फिर गुस्से में या हर एक चीज़ में हम थोड़ा सा इसको एक कन्फ्लिक्ट के रूप में देखें, और कंट्री में ये चीज़ हुई है तो इसको सुलझाने की अगर फॉर्म में देखें, तो सही सॉल्यूशन जो है वो मुझे अभी नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल कभी आपको भी ऐसा गुस्सा ना आ जाए तो मैं आपको एक टिप शेयर कर रहा हूँ एंगर मैनेजमेंट की। वो टिप ये है कि कभी भी आपको गुस्सा आए तो होल्ड योर रिस्पॉन्स। द होल समरी ऑफ एंगर मैनेजमेंट इज डिले योर रिस्पॉन्स। अपने रिस्पॉन्स को डिले कर दो, या फिर आप अपना गुस्सा किसी ऐसी चीज़ पर निकालिए जो नॉन लिविंग चीज़ है, जो चीप चीज़ें जैसे कि तकिया हो गया, कशन हो गया, या फिर रजाई हो गई, या किसी ऐसी चीज़ पर या जोर जोर से दौड़ दौड़ के भागिए। तो इससे आप खुद नोटिस करेंगे आप अपने आप हल्के हो गए। तो आपको अपना जो रिस्पॉन्स है वो डिले करना है जब भी आपको गुस्सा आए। और अगर बात करें शादात अली की, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शादात अली, आप मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा घुसिए जाइए, और आपको सच में आप थोड़ा भगवान के पास, अल्लाह के पास, जिसको भी आप मानते हैं उनके पास थोड़ा सा संगीत में बैठेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और शांति मिलेगी। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो मेरी तरफ से तो यही है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन वीडियो को पूरा देख के। थैंक यू वेरी मच।